मेंस हॉकी ओलंपिक के पूल बी के मैच में भारत ने आयरलैंड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का दरवाजा खटखटा दिया है। अब यह दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा, यह बात तो जब एक बार पूल के सारे मैच हो जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भारत ने ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब यह बात अलग है कि इफ और बट अभी लगा हुआ है, क्योंकि कुछ मैचेस अभी बाकी हैं। भारत के ही दो महत्वपूर्ण मैच बाकी हैं। तो आज भारत ने आयरलैंड को किस तरह से पराजित किया, कितने गोलों की शिकस्त दी और मुकाबला कैसा हुआ दोनों टीमों के बीच, और भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मुकाबले में कैसा रहा, इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने आयरलैंड को मेंस हॉकी के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में शिकस्त दे दी है। पेरिस ओलंपिक में खेले जा रहे इस मुकाबले में जो है भारतीय टीम को जीत की दरकार थी और भारत ने वो जीत हासिल कर ली। जब मैदान पर दोनों टीमें उतरी मंगलवार को, तो एक बदली हुई भारतीय टीम आपको साफ तौर पर देखने को मिला होगा। भारतीय टीम जो कि अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ खेलने को विवश हुई थी, वो बिल्कुल अलग रूप में थी, अग्रेसिव थी और उसकी कोशिश थी कि फॉरवर्ड पासेस बनाए ताकि आयरलैंड के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और ये जो अटैकिंग हॉकी भारत ने खेली, उसका दबाव आयरलैंड के ऊपर पड़ा और इससे पहले कि वो कुछ सोचे, कुछ समझे, 11वें मिनट में भारत को एक पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। हुआ क्या कि मनदीप और गुरजंत गेंद को लेकर आयरिश डी में पहुंचते हैं और ऑलमोस्ट गोल वो कर देते, लेकिन तभी उनके खिलाफ फाउल किया जाता है और भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह आते हैं, उस पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में कन्वर्ट करते हैं और भारत 1 गोल की बढ़त पर आ जाता है। इसके बाद इसी स्कोर पर पहला क्वार्टर समाप्त होता है, लेकिन जब दूसरा क्वार्टर शुरू होता है तो 18वें 19वें मिनट में भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और यह जो पेनल्टी कॉर्नर मिलता है उसका लाभ भारतीय टीम उठा ले जाती है। एक बार फिर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह उस ड्रैग फ्लिक को लेने के लिए आते हैं और उनका रॉकेट शॉट सीधे आयरिश गोल पोस्ट के अंदर चला जाता है और भारतीय टीम को मैच में 2 गोलों की बढ़त मिल जाती है। इसी स्कोर पर हाफ टाइम होता है। देखिए, अगर इस मैच की आप बात करें ना, तो इसे आप 2 हाफ में बांट कर देखिए। जो पहला हाफ हुआ जहां भारतीय टीम ने 2 गोलों की बढ़त हासिल की, वहां भारतीय टीम ऐसा लगाया कि आयरिश टीम को हॉकी का पाठ पढ़ा रही है। तो जो बाद के जो 30 मिनट के खेल हुए और खास करके आखिरी 20 मिनट के, उसमें ऐसा लगा कि आयरिश टीम ने, भारत ने जो हॉकी का पाठ उसे पढ़ाया, उसे पढ़ लिया और उसी के अनुसार वो एक्ट भी करने लगी और फिर उसकी तरफ से हमले आने शुरू हो गए। 40वें मिनट में उन्हें बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिला। एक बार पीआर श्रीजेश दीवार की तरह खड़े रहे, उन्होंने गोल बचाया। फिर उनका एक और पेनल्टी कॉर्नर जो है वो बेकार गया। खेल खत्म होने के पहले वहां पर 2-3 बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर जो है वो आयरिश टीम को मिले, लेकिन वो भी बेकार गया। इन बिटवीन भारत को भी एक पेनल्टी कॉर्नर गेम मिला, लेकिन वो भी जो है गोल में तब्दील कर पाने में असफल रहे। तो तीसरा क्वार्टर भी जब समाप्त हुआ तो स्कोर लाइन यही था, भारत 2 और आयरलैंड 0। चौथे क्वार्टर में भी आयरलैंड ने जो है आक्रमण की बागडोर संभाल कर रखी और चौथे क्वार्टर की शुरुआती लम्हों में ही उसने पेनल्टी कॉर्नर जो है वो अर्जित किया, लेकिन वो एक बार फिर से बेकार चल गया। वहां पर मनप्रीत थे, उन्होंने वो खतरा जो है वो टाल दिया।
तो वहां से निकल गए। फिर जो है वहां पर कई पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती है आयरलैंड की टीम, जवाबी हमले बनाती है और भारतीय टीम की कोशिश होती है कि वो आयरलैंड को गोल करने न दे। और आखिर में जब फाइनल हूटर बजता है तो उस समय तक भारत ने आयरलैंड को कोई गोल करने नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि भारत ने पुल बी का यह महत्वपूर्ण मुकाबला जो है वो 2 गोलों से जीत लिया है। अब भारत ने 3 मैच खेल लिए हैं इस पेरिस ओलंपिक में हॉकी की स्पर्धा में, जिसमें उसे 2 में जीत मिली है। न्यूजीलैंड को उसने शिकस्त दी 3-2 से, और फिर उसके बाद मंगलवार को आयरलैंड को उसने पराजित किया 2-0 से, और इन बिटवीन जो है मंडे को जो उसका मुकाबला अर्जेंटीना से हुआ था वो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। तो भारत के 3 मैचों से 7 अंक जो है वो हो गए हैं। 2 जीत के 3-3 अंक मतलब 6 अंक, और ड्रॉ के 1 अंक मतलब कि 7 अंक। इस 3 मैचों के दौरान अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो पहले मैच में उसने 3 गोल किए थे, दूसरे मैच में 1 गोल किया, और तीसरे मैच में 2 गोल किए। मतलब कि उसने अब तक 6 गोल किए हैं और उसके खिलाफ 3 गोल हुए हैं। तो जो भारत का गोल डिफरेंस है वो +3 का है। तो भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए इसी तरह से जो है आगे भी बेहतर हॉकी खेलते रहनी होगी। हालांकि आज का मुकाबला जीतने के बाद भारत ऐसा लगता है कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि हर पुल से 4 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए आगे बढ़ेंगी। तो चूंकि भारत ने जो है न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया, आयरलैंड को पराजित कर दिया, आयरलैंड की ये लगातार तीसरी हार है, तो वो बिल्कुल एक किनारे लग गया है। तो अर्जेंटीना बीच में एक टीम है, उसके मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो ऐसा अब दिख रहा है कि भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल का दरवाजा जो है वो नॉक कर दिया है। अब वो दरवाजा खुलना भर बाकी है। जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि मेंस हॉकी पेरिस ओलंपिक 2024 में एक पुल बी के महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को हरमनप्रीत सिंह के ब्रेस की बदौलत 2 गोलों से पराजित कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।